क्या आप जानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम केवल 1000 नामों का संग्रह नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने वाली दिव्य ऊर्जा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन उनका मन हार चुका था। अपराध बोध, दुख और मानसिक अशांति उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें लेकर भीष्म पितामह के पास गए, जो वानों की सैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, हे पितामह, इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिले? इस अशांत मन को कैसे शांत करूं? जब जीवन ही बोझ लगने लगे तो क्या करूं? तब भीष्म पितामह अपनी पीड़ा में भी मुस्कुराते हुए एक मार्ग देते हैं और शुरू करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम। वो कहते हैं कि भगवान विष्णु के इन 1000 नामों का जप अगर इंसान श्रद्धा से करे या सिर्फ सुने भी, तो उसमें दुख से लड़ने की शक्ति आने लगती है और धीरे धीरे ये कर्मों के बंधन को भी खोल देता है। ये एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है, जिसे हम ओम कहते हैं। ये उसका विस्तार है, एक ही सत्य 1000 रूपों में। इसके नियमित जाप से मन शांत होता है, भय और चिंता कम होने लगती है, जीवन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास और अस्पष्टता बढ़ने लगती है। एस्ट्रोलॉजी में भी माना जाता है कि कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर हो, पीड़ित हो या फिर कम्बस्ट हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का रेगुलर पाठ आपकी बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। किसी के लिए ये धन का मार्ग बनाता है, तो किसी के लिए प्रोटेक्शन का और किसी के लिए इनर पीस का। असल में इसकी शक्ति तो आपको उस परमात्मा से जोड़ना है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने भी इसे केवल भक्ति नहीं, बल्कि दर्शन बताया है। राधे कृष्ण।